Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किया कैंसर का बड़ा ऑपरेशन। श्याम साह मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी अस्पताल में नाक कान गला विभाग के डॉक्टरों ने कैंसर का एक बड़ा ऑपरेशन किया है, जो काफी सरल रहा, जिसके चलते मरीज की जान बच पाई है। बता दें कि सीधी निवासी एक महिला मरीज को क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिला नामक कैंसर बीमारी से पीड़ित थी। यह कैंसर नाक के रास्ते से होता हुआ आंख के अंदर ट्यूमर के रूप में प्रवेश कर चुका था। मरीज की आंख की रोशनी के जाने का खतरा तो था ही, उसकी जान जाने का भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जिसे समय रहते डॉक्टरों ने जीवन दान देने का बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। परिजन मरीज को लेकर संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने मरीज की पूरी जांच कराई और सफल ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाने में सफलता अर्जित की है। इस सफल ऑपरेशन को करने में विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के साथ डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, डॉक्टर विकास, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर स्नेहा एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में नाक कान गला विभाग में डॉक्टरों द्वारा आए दिन बड़ी सर्जरी की जा रही है और मरीजों को लाभ भी मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से मरीज उपचार कराने पहुँच रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टरों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। समस्या की और कैसे इसको ऑपरेट किया गया? एक पेशेंट थी गुड्डी बाई, जो कि हम लोग के पास 8 फेब को आई थी और इसके चेहरे पे सूजन थी, नाक में मांस था, खून भी आता था और ये सीधी की जो है रहने वाली है और इसको ये परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इसके आँख पे भी जो है उसका असर आ रहा था और सूजन इतनी ज़्यादा होती जा रही थी कि इसकी रोशनी भी जाने लगी थी। हम लोगों ने फिर इसका जो प्रोटोकॉल होता है, हम लोगों ने इसकी बायोप्सी ली और बायोप्सी में जो बहुत ही अजीबोगरीब बात थी वो ये थी कि ये बहुत ही अनकॉमन ट्यूमर, जो कि यूजुअली यहाँ पे नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल कार्सिनोमा जो है वो बायोप्सी में निकल के आया। फिर हम लोगों ने इसका जो है CT MRI भी करा करके हम लोगों ने जो है फिर इसका जो है प्लान किया। तो हम लोगों ने जब फिटनेस के लिए भेजा तो इसका जो है ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम भी डिस्टर्ब था। तो हम लोगों ने, बल्कि डॉक्टर्स ने, सारे हमारे यहाँ के जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं और जो हमारे PGs हैं, इन लोगों ने सबने मिल करके और तकरीबन 8 यूनिट ब्लड का इंतजाम किया, जिसमें से 4 हम लोगों ने चढ़ाया पहले और FFP के उसमें फॉर्म में और 2 यूनिट जो है होल ब्लड जो है हम लोगों ने रखा था उसके लिए ऑपरेशन के दौरान, जो लगा भी ऑपरेशन है। और हम लोग का जो ऑपरेशन था वो हम लोगों ने जो किया वो अंडर जनरल एनेस्थीसिया किया। हमारी सहयोगी डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, फिर हमारे जूनियर डॉक्टर्स डॉक्टर विकास, अभिषेक, डॉक्टर कुमार, सोनी, आकांक्षा और ये सारे जूनियर डॉक्टर साथ में थे और प्लस एनेस्थीसिया की टीम, जनरल एनेस्थीसिया में हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों ने टोटल मैक्सिलेक्टमी बोलते हैं इसको, ऑपरेशन को टोटल मैक्सिलेक्टमी विद ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन। तो हम लोगों ने आंख भी निकाली है इस मरीज की, क्योंकि मरीज के आंख में भी ट्यूमर चला गया था और रोशनी जा ही रही थी, तो उसको निकालना जरूरी था। तो हम लोगों ने वो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट किया और ये ऑपरेशन हमारा तकरीबन 2 घंटे में जो है सारा पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। आज उसका जो है 3रा दिन है। मरीज एकदम ठीक ठाक है, मरीज को कोई शिकायत नहीं है। अभी हम लोग जो है उसको लाइल्स ट्यूब से जो है हम लोग फीडिंग दे रहे हैं और उसके बाद जो है, क्योंकि इसमें सब में कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, तो हम लोग इसको 6 हफ्ते के बाद जो है कीमो रेडियोथेरेपी के लिए। ये समस्या कैसे आती है, समस्या कैसे आई इनको ये शुरुआत? ये जो इसमें जो क्लियर सेल कार्सिनोमा है, ये बेसिकली दांत के जो है एक अंग से जो है ये उभरता है और लोग 1-2 केस और भी हों, लेकिन ये जो है एक अजीबोगरीब या एक अलग यूनिक रेयर केस है। सर, सवाल ये है कि ये बीमारी किस कारण से ऐसी है? मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली होता है सब मल्टीफैक्टोरियल मतलब जो है कि कभी जैसे बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कैसा है या म्यूटेशन है या जो एनवायरनमेंट है, ये सब का जब एक कलेक्टिव रिजल्ट होता है
तब वो ट्यूमर के फॉर्म में जो है उभरता है। सर किस स्टेज में कैंसर था सर? किस स्टेज? ये हम इसको जो है अगर मानेंगे तो स्टेज 3 मानेंगे, क्योंकि इंट्राक्रेनियल नहीं था बट ऑर्बिट में था, आंख में था, तो ये स्टेज 3 हुआ। सर ये क्रिटिकल ऑपरेशन करने में कितनी कठिनाइयाँ आई और कैसे इसको समय हम लोग जो है अब जैसे अभी हम लोग जो इस चीज की कोशिश कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी जो है इस चीज के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को सबको जो है बार बार जो है एडवाइस भी करते रहते हैं। और भी कैंसर सेंटर भी बन रहा है, तो होपफुली जो है हम लोगों को अभी जो हमारे पास जो यहाँ पे औजार है या जो हम लोगों के पास बैकअप है वो अभी उस तरह का नहीं है जो कैंसर सेंटर पे होना चाहिए। जो कि जैसे मैं खुद टाटा मेमोरियल में जो है 1 महीना रह के आया, तो जो चीजें हमने वहां देखी हैं या जो चीजें वहां पे मिलती हैं, वहां पे अभी हम लोग के पास उस हिसाब से मान के चलिए कि 5-10% भी नहीं है चीजें। लेकिन हम लोग किसी तरह से, क्योंकि गरीब मरीज है, अब जो मरीज आप सोचिए ब्लड भी नहीं अरेंज कर पा रहा है, वो बाहर क्या ही ऑपरेशन कराएगा, तो उसका ब्लड भी हम लोग को अरेंज करना पड़ा, उसका जो है सारी चीजें जो है हम लोगों को करनी पड़ गई। ठीक है, बट खुशी इस बात की है कि मरीज को जो है हम लोगों ने कोशिश की है बचाने की। अब आगे जो है और भी कितना लगा ऑपरेशन में, कितना टाइम? 2 घंटे। सर जैसे बताते हैं कि स्टेज 3 आने पर कैंसर अगर स्टेज 3 में है तो उसमें थोड़ी गंभीरता ज्यादा हो जाती है। हाँ, अब यही है कि ऑर्बिट आंख इन्वॉल्व हो गया है, एक आंख चली गई, रोशनी या एक आंख चली जाना अपने आप में ही एक मालूम है, मतलब एक तरह का ये कह लीजिए कि पेशेंट जो है हैंडीकैप हो गया है, अब एक ही आंख से वो देख पाएगा। उसके और भी क्या आगे से डैमेज हो गया? क्योंकि कैंसर अब वो क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बताया कि अभी हम लोग पास फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो हम लोग को पेट स्कैन कराना चाहिए या हम लोग को जो है होल बॉडी जो है CT या MRI कराना चाहिए। पेट स्कैन जो है वो डायग्नोस्टिक होता है कि हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पूरी बॉडी में जो है अगर इस तरह का कैंसर है तो फैला हुआ है या क्या है, उससे मालूम चल जाता है। लेकिन वो सुविधा अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। पेट स्कैन वगैरह ये सारी चीजें जो है कैंसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, या बहुत ही मतलब डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जो आपने बताया कैंसर सेंटर यहाँ से खुलने वाला है, तो क्या ये सुविधा शुरू हुआ है? हाँ, जाहिर बात है, अब इसी उम्मीद से जो है हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि मालूम है फिर हम लोगों को अभी भी जैसे अब आज की भी डेट में देखिए हम लोग पास ENT में वार्ड में जो है एक भी बेड खाली नहीं है, हम लोग के मरीज जमीन में भी पड़े हुए हैं। तो आने वाले टाइम में तो अपने आप में जो है रीवा खुद एक जो है मेडिकल हब बनने वाला है, और यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं, क्योंकि मैं खुद इलाहाबाद का हूँ और इलाहाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ की भी सुविधाएं और यहाँ के हम कंपेयर करें तो रीवा जो है काफी हद तक जो है मालूम है हम कहेंगे कि बेहतर है सुविधा देने में, सरकारी अस्पताल में हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में जो है उम्मीद यही है कि रीवा और बेहतर होगा और विंध्या क्षेत्र के लिए एक वरदान होगा।